अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बटर चिकन एक बहुत ही पॉपुलर डिश है जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी पसंद करते हैं। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बटर चिकन घर पे ही बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनजीर। हमने 500 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। इसके इस तरह से हमने पीसेस कर लिए हैं, छोटे छोटे। हमने इसे अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही। दही में ज़्यादा पानी ना हो, आप थोड़ा इसका पानी निकाल लें। जिसमें हम चाय को छानते हैं उस छन्नी में आप इसे कुछ वक्त के लिए रख देंगे तो ये ड्राई हो जाएगी। आधी नींबू का रस ऐड कर दें। 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, नमक, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला कोई भी ले लें, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लेंगे। इसमें हम एक कटोरी डाल देंगे छोटी सी, और वो जो कोल हमने जलाकर तैयार रखा है वो इस पर रख देंगे हम। हमने 2 छोटे कोल के पीसेस लिए हैं। अगर आपके पास बड़ा पीस है तो आप एक ही पीस लें। इस पर हमने 1 टीस्पून तेल डाल देना है और इसे फौरन कवर कर देना है। इस तरह से हम इसे कवर्ड ही रखेंगे 30 मिनट्स तक, तो ये मैरिनेट भी हो जाएगा और स्मोकी फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। हमने 6 बड़े टमाटर ले लिए हैं। इसे हमने इस तरह से छील लेना है पहले। हमने एक प्रेशर कुकर में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। उसमें हम जीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। जीरे का कलर चेंज हो गया है। हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने लो रखा है। हम इसे आधी मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन भुना गया है, इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। हम इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। फ्लेम को आपको लो रखना है, आप ध्यान रखें वरना मिर्ची जल जाएगी। इस तरह से जब हम ऑयल में कश्मीरी मिर्ची पाउडर ऐड करते हैं तो उसका कलर और अच्छा आता है, और हमें बटर चिकन का कलर बढ़िया चाहिए, बिना कोई कलर यूज़ किए। हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखकर इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लिया है, 10 से 20 सेकंड। हम इसमें अब 1 प्याज ऐड कर देंगे जिसे हमने इस तरह से रफली कट कर लिया है। 1 मीडियम प्याज लेना है हमने, और हमने ये टमाटर भी ऐड कर लेने हैं। हमने 6 टमाटर यूज़ किए हैं और हमने इसका छिलका निकाल लिया है। इस तरह से छिलका निकाल लेने पर जो ग्रेवी हमारी बनेगी वो बड़ी स्मूथ सी बनेगी, स्मूथ और सिल्की बनेगी। साथ में हम ऐड कर देंगे 10 से 12 काजू, 4 कश्मीरी अक्खी मिर्चियाँ सूखी, इससे कलर बढ़िया आएगा, लेकिन ये तीखी भी नहीं होती। थोड़ा सा नमक। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्लेम को अभी हमने हाई कर दिया है। हम अभी प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि टमाटर का काफ़ी पानी छूटता है।
हम इसी तरह इसे प्रेशर कुक करेंगे। पहले 1 विसिल तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, फिर 3 से 4 मिनट हम फ्लेम को लो करके इसे पकाएंगे, बाद में हम इसे चेक करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल बटन को भी याद से दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें पक गई है। हमने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया था। ये रेडी है। हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर इसका मिक्सर में फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। आधा घंटा हो चुका है। हम चिकन को चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हम इस कटोरी को अब निकाल देंगे और इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को बना लेते हैं। हमने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसमें ये तमाम चिकन जो हमने मैरिनेट की थी वो डाल देंगे। फ्लेम को हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम पर हम इसे अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। हम इसे इस तरह 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकने देंगे, चलाएंगे नहीं। एक साइड से अच्छी तरह से हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। हम फ्लेम को अब लो करके इसे पलटा देंगे। हमने वापस फ्लेम को हाई कर दिया है और अब हम दूसरी साइड से भी इसे 2 से 5 मिनट पका लेंगे। हम इसे चेक करते हैं। दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह फ्राई हो गई है। देखिए, इस तरह से हमें इसे फ्राई करके इस तरह से इस पर इसे ब्राउन स्पॉट्स लेके आने हैं। चिकन बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है। हम इसमें अब जो टोमेटो का मिक्सचर हमने ग्राइंड किया है वो ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है इसका। आपको इसे बिल्कुल फाइन पेस्ट करना है। और हमने टमाटर का जो छिलका निकाला था वो इसीलिए निकाला था ताकि ये पेस्ट जो है बिल्कुल फाइन और सिल्की बने, तभी बटर चिकन का टेस्ट अच्छा आएगा। हम इसमें आधे से पौने कप के करीब पानी डाल देंगे। हमने मिक्सर के जार को धोकर उसमें आधे से पौने कप के करीब पानी ऐड किया है। हम अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को मिला लेंगे। फ्लेम को अभी हमने हाई कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बढ़िया कलर आया है बटर चिकन का। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो आप अपने हिसाब से जो रेड चिली पाउडर हमने ऐड किया है, जो हमने सूखी लाल मिर्चें ऐड की है, अपने हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से जब इसमें बॉईल आए तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो करके लिड कवर करके इसे 5 से 6 मिनट पका लेंगे, ताकि चिकन जो है सारे मसाले एब्जॉर्ब कर ले और अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। 6 से 7 मिनट हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लिया है। बढ़िया तरीके से ग्रेवी तैयार हो गई है। बस हमें ऐसी ही थिकनेस चाहिए बटर चिकन की। हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये बिल्कुल थोड़ा ऐड करना है हमने। ये गरम मसाला पाउडर मैंने घर पर बनाया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम इसमें 1/2 टीस्पून शक्कर ऐड कर देंगे। हमने इसमें काफ़ी टमाटर ऐड किया है, तो थोड़ा सा हम फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए उसमें शुगर ऐड करते हैं। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, इसे हमने क्रश कर लिया है हाथों से, हल्का सा सेक कर। आधा कप मलाई, हमने मलाई यूज़ की है, आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। बटर चिकन में फ्रेश क्रीम का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही
क्रीमी ग्रेवी होती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हम इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड कर देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है अभी। हम इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे और लो फ्लेम करके लिड कवर करके हम इसे 1 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देंगे। फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।